I'ma tell you that again. Her body like a pop star, and I'm loving it, loving it, loving it. No, I bet I want her. And I'ma tell you that again. Oh, 'cause she's so bad, she makes me so blind. Oh man, I love it when she rides. I don't know what's happening in her mind. Oh man, I love it when she rides. She's so bad, you can see it in her eyes. Oh man, I love it when she rides. She knows I bet I want her. And I'm loving it, loving it, loving it. And I want her. And I'ma tell you that again. Okay, let me tell you. She a bitch, she a hoe, she a slut, she a motherfucker. She can really anything. I just tell it to myself, so I don't never go and love her. Try to fix you up, my mother better yes, weird, so I really just gotta stop thinking of her. Yeah, I know I got her. Yeah, I know I got her. Then my name, I should baby, 'cause she made me wanna lead her, wanna whip. 'Cause she don't ever spit. And that's the end of it, yeah, and that's the end of it. 'Cause she's so bad, she makes me so blind. Oh man, I love it when she rides. I don't know what's happening in her mind. Oh man, I love it when she rides. She's so bad, you can see it in her eyes. Oh man, I love it when she rides. गुड इवनिंग एवरीवन एंड रेडी हैं आप वंडरफुल ट्रेनिंग के लिए मार्केटिंग प्लान। तो जल्दी से जल्दी सभी को इनवाइट कर ले। जस्ट 2 मिनट में मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करने वाला हूं। आप जल्दी से जल्दी सभी को इनवाइट करें, देन फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करें। आज अल्टीमेट नॉलेज मिलने वाली है आपको। बहुत टाइप्स की आपको आज इनकम बताने वाला हूं, जिससे आपका एक विजन बनने वाला है आज।
तो कोई भी मिस ना करे, टीम को कॉल करे, सभी को बुला ले, जल्दी से जल्दी हम इस सेशन को स्टार्ट कर पाए। फिर गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जो आज का हमारा सेशन है दैट इज मार्केटिंग प्लान। आज मार्केटिंग प्लान का आपको ओवरव्यू नहीं मिलेगा, बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे कितने टाइप्स की फॉरएवर लिविंग हमें इनकम प्रोवाइड करती है यहाँ पे। एंड थोड़ा सा उससे पहले, मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन दूं। नाम मेरा दीपक कुमार है एंड बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। एंड इस वंडरफुल कंसेप्ट के साथ मैं पिछले 2.5 साल से काम कर रहा हूँ। थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताऊं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा बैक टू टॉपिक पे ही आएंगे हम। एंड थोड़ी सी जर्नी के बारे में, अपने बारे में बताऊं। आज से 2.5 साल पहले मैं एक जॉब कर रहा था एंड एक माइंडसेट था जो फैमिली ने बनाया होता, क्योंकि मेरा जो ऑलरेडी सारे का सारा सर्कल था ऑलरेडी जॉब करने वाले थे। एंड मेरे जो नेबर्स थे सभी के सभी गवर्नमेंट जॉब में थे, और जो मेरे फादर थे वो एज ए फार्मर है। एंड उस टाइम पे एक चीज थी जिंदगी में कि अपनी फैमिली के लिए बहुत चीजें करनी है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रगल करते हुए मैंने अपने पेरेंट्स को देखा हुआ था। एंड लाइफ में वाकई कुछ करना चाहता था, बट वही बात आ जाती है कि आपको प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे मेहनत कर रहे हो। बट उस टाइम पे मेरा उस लेवल का माइंडसेट नहीं था कि लाइफ में कहाँ तक पहुंचना है, कैसे पहुंच सकता हूँ। बट एक सोच थी कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कैसे होगा उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। एंड जैसे ही मैंने अपनी कॉलेज कंप्लीट किया तो फैमिली ने एक ही बात के लिए मुझे पुशअप किया था कि बेटा अच्छी नौकरी लग जाएगी ना तो जिंदगी अच्छी बन जाएगी, हमारे घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। तो मैंने भी उन चीजों को, उस टाइम को देखा हुआ था। एक ऐसा टाइम था जो बड़ा ये चीज होती थी कि घर में ऐसा भी टाइम आता था कि 500 रुपए तक
घर वालों को देने के लिए भी उनके पास होते नहीं थे, 100 रुपए कई बार देने के लिए नहीं होते थे। तो मैंने वो सारी चीजें फेस की हुई थी अपनी लाइफ में। बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम था उस टाइम पे, जब मेरा कॉलेज का, स्कूल टाइम का बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग टाइम था। बट जब मुझे मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, उस कंप्लीट होने के बाद मैंने जॉब को करना स्टार्ट किया। तो हुआ क्या वहां पे, बेसिकली जब मैं फ्रेशर था वहां पे, तो जॉब स्टार्ट की तो बड़ी बेसिकली एक जो मेरी फर्स्ट सैलरी वहां पे लगी, वहां पे 12 से 15 हज़ार की। एंड वहां से एक चीज अंडरस्टैंड की मैंने, एक मिनट जस्ट अ वेट। ओके, तो जो वहां पे मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो सिर्फ 15 हज़ार रुपये थी। एंड मैंने वहां पे एक चीज देखी कि यार यहाँ पे ग्रोथ कितनी हो सकती है, क्योंकि फ्रेशर था उसके उस टाइम पे। मैं 15 हज़ार के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि भाई 15 हज़ार मिलना शुरू हो गया, जिंदगी अच्छी बन जाएगी, धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी सैलरी, तो लाइफ कहीं ना कहीं कहीं तक पहुंच जाएगी। बट हुआ क्या एक्चुअल में, जैसे जैसे टाइम पीरियड वहां पे बीतता गया, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, वहां पे रियलिटी पता चलनी शुरू हुई कि यार अगर यहाँ पे 20, 25 साल, 30 साल भी मेहनत कर लेता हूँ ना, तो जिंदगी हासिल कर पाऊंगा जो जिंदगी से मुझे चाहिए। आई एम रियली सॉरी गाइज, थोड़ा सा टेक्निकल इशू। अगेन स्टार्ट करता हूं मैं। तो वहां से मैंने बिजनेस करने के लिए एक माइंडसेट बनाया कि मुझे शायद बिजनेस करना चाहिए, शायद जिंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, शायद कुछ ना कुछ चेंज कर सकूं, शायद अपने जो हालात अभी चल रहे हैं उससे कुछ बेटर बन सकूं। तो उसके लिए एक ही बात मुझे समझ में आई थी, क्योंकि मेरे जो सर्कल में, मेरी जो सोसाइटी में हार्डली 1 से 2% बंदे थे जो बिजनेस कर रहे थे, और उनकी बैकबोन ऑलरेडी स्ट्रांग थी। तो वहां से एक चीज की क्लैरिटी हुई कि मेरे पास इतना ज्यादा पैसा नहीं है जहां से मैं एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकूं या फिर मैं आगे ग्रो कर सकूं ज्यादा से ज्यादा। तो उस टाइम मेरी लाइफ में फॉरएवर लिविंग आई। एंड उस टाइम पे मैं इस इंडस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव था, क्योंकि मेरे खुद मेरे घर पे भी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग को करके देखा हुआ था। तो वहां से मुझे एक चीज की सबसे बड़ी नेगेटिविटी थी कि कंपनी भाग जाती है या फिर इसमें कुछ नहीं बनता, ऐसा वैसा बहुत सारे डाउट्स थे माइंड में। तो मेरे जो सीनियर थे मिस्टर मनदीप जी, एंड उन्होंने जब मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया, एंड मैंने उनको सुना, देखा, सब कुछ समझा, तो वहां से मुझे एक बात सबसे अच्छी लगी इस कंपनी की, वो थे प्रोडक्ट्स, जिसके कारण मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था। क्योंकि मेरी फैमिली में ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे, मेरे फादर साहब को साइलेंट अटैक आया हुआ था, तो ऑलरेडी वो मेडिसिन ले रहे थे। तो वहां पे उन्होंने फर्स्ट मुझे कुछ प्रोडक्ट्स रेकमेंड किए थे, एलोवेरा जेल एंड आर्टिक्सी। जब वो दो प्रोडक्ट्स उन्होंने रेकमेंड किए थे, हार्डली मैंने 2 से 3 महीने अपनी फैमिली में यूज करवाए थे, मुझे बड़े अल्टीमेट रिजल्ट आए थे उन प्रोडक्ट्स के। तो वहां से मेरा फेथ बना था कि यार कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं तो कंपनी कैसी हो सकती है। तो मैंने दोबारा उनका मार्केटिंग प्लान अटेंड किया, वहां पे मैंने दोबारा कंपनी की प्रोफाइल को अंडरस्टैंड किया।
तो जब वहां पे मैंने देखा, दोबारा से अंडरस्टैंड ऑब्जर्व किया कंपनी को, यहां से मुझे एक बात बहुत बहुत अच्छी लगी। कंपनी ऑलरेडी 160 कंट्रीज में ग्रो कर रही है, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और मैंने यहाँ पे एक चीज देखी कि मेरा लग क्या रहा है यहाँ पे और बन क्या रहा है यहाँ पे। तो मैंने देखा कि यार लग नहीं रहा कुछ भी और बन बहुत कुछ रहा है। अगर दीपक तू इस इंडस्ट्री के साथ काम करता है तो आने वाले टाइम में वो सारी चीजें जिंदगी में हासिल कर सकता है तो जो तू जिंदगी से चाहता है। तो मैंने इस सिस्टम को धीरे धीरे स्टार्ट किया। इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, ट्रेनिंग्स लेनी शुरू की। और मेरे सीनियर ने मुझे एक ही चीज सिखाई थी कि दीपक तब तक ट्रेनिंग लेनी है जब तक आप ट्रेनिंग देना ना शुरू कर दो। तो मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली, एक एक ट्रेनिंग्स को मैंने 20-20 बार अटेंड किया। तो धीरे धीरे साथ साथ में मैंने बिजनेस को स्टार्ट करना शुरू किया। फर्स्ट लेवल 2cc लेवल मैंने सारा लेवल अपना रिटेलिंग के साथ किया था। उसके बाद धीरे धीरे सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, अपनी टीम बनी। धीरे धीरे करते करते असिस्टेंट मैनेजर, तो ये जो जर्नी थी असिस्टेंट मैनेजर तक बहुत अच्छी थी। उसके बाद जस्ट अगले महीने मैंने फिर मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर लिया था। तो सिंपल सी बात थी कि यहां तक की जो जर्नी थी मैनेजर तक की बहुत इंजॉयबल थी एंड स्ट्रगलिंग भी थे। बट वो चीज मैंने बहुत ज्यादा इंजॉय की थी अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत चीजें सीखने को मिली थी। एंड वहां पर मुझे एक चीज का पता चला था कि कौन बंदे साथ रहते हैं, कौन बंदे हमारे साथ नहीं रहने वाले होते हैं। क्योंकि जब हम फॉरएवर लिविंग को स्टार्ट करते हैं ना, ऐसे ऐसे बंदे भी होते हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो यहां से मुझे एक चीज पता लगी थी कि यार कौन बंदा एक्चुअल में मेरे साथ है और जो मेरे साथ बिजनेस में खड़ा हुआ। तो ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी जो मैंने जस्ट ओवरव्यू में आपको कवर अप कर दी। आज जो मेन टॉपिक पे आ रहे हैं हम, द मार्केटिंग प्लान, फॉरएवर लिविंग मार्केटिंग प्लान। आज एक वे टू सक्सेस के ऊपर हम बात करेंगे कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे ग्रोथ लोगे, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप इस इंडस्ट्री में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, किस विजन के साथ आपको फॉरएवर लिविंग को करना चाहिए। हार्डली आज आपको वो विजन नहीं पता होगा कि किस टाइप की ये कंपनी है, कहां तक आपको लेके जा सकती है। एंड मैं आज पूरी ट्राई करूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूं यहाँ पे, एंड हर एक इनकम को आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं, जहां से आपको पता चले कि आप इस इंडस्ट्री में कैसे ग्रो कर सकते हो। सबसे पहले अगर मैं आगे बात करूं कि जो हम कुछ इनकम्स एंड कुछ इंसेंटिव्स पे बात करना चाह रहे मैं आपको बताऊंगा। ये चीजें आप नोट डाउन अपने पास कर सकते हो। बहुत टाइप की हमें यहाँ पे इनकम्स प्रोवाइड होती है। कुछ रिटेल प्रॉफिट, पर्सनल बोनस, रेफरेंस कमीशन, कुछ डिफरेंशियल्स इनकम्स है, जैम बोनसेस है, कार प्लान, जो बहुत सारे इंसेंटिव्स, 5 स्टार, उसके बाद 7 स्टार टूर हमें यहाँ पे मिलता है, चेयरमैन बोनस यहाँ पे मिलता है, इनहेरिट बिजनेस। ये सारी टॉपिक पे हम आगे की स्लाइडों में बात करने वाले हैं। 1 to 1 मैं हर एक बात को आपको क्लियर करवाऊंगा, जिसके साथ आपको पता चलेगा कौन सी इनकम को कैसे आप अचीव कर सकते हो, कौन से लेवल को आप कैसे अचीव कर सकते हो, कौन से मैनेजर रिट्रीट को आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हो। वो सारा प्रोसेस आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो आप सबसे पहले इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि अपने पास डायरी और पेन लेके बैठे। डायरी और पेन लेके बैठे। आज आपको एक सिंगल इनकम क्लियर होने वाली है, जिससे आपको पता चलेगा कि फॉरएवर किस लेवल पे जाके काम कर रही है, जहां पे आप अपनी फ्यूचर कैसे बिल्ड कर सकते हो, यहां पे आपका लाइफस्टाइल कैसा बन सकता है। वो सारी चीजें यहां पे आपको मैं अभी क्लियर करूंगा जी। उसके बाद आगे चलता हूं मैं। सबसे पहले इस बिजनेस को करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, जहां पे हम कंपनी हमें न्यूली हमारे पास पॉलिसी आई है माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन। जैसे ही हम वहां पे एप्लीकेशन पे अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, केवाईसी डन करते हैं, 5K की शॉपिंग करने के बाद कंपनी ने हमें एक ऑफर दे दिया यहाँ पे कि 5K शॉपिंग करने के बाद यहाँ पे आप अपना नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो। जो सबसे बेस्ट बात है, जो मुझे बहुत खुशी हुई थी जब ये पॉलिसी कंपनी ने स्टार्ट की थी, कि सिर्फ जस्ट 5,000 से आपको ये कंपनी नेटवर्क बनाने का मौका देती है। और यहां पर आपकी 12 डिजिट की आईडी बनती है, जो आपकी फॉरएवर लिविंग में एक आइडेंटिटी होती है, जहां से सारे का सारा बिजनेस आपका बिल्ड होता है, डेवलप होता है, आप इस बिजनेस को आगे एक्सपेंड करते हो जी। ठीक है जी। उसके बाद आगे बात करूं सबसे पहली इनकम के ऊपर, रिटेल इनकम, जो फर्स्ट इनकम होती है इस बिजनेस में, जो हमें फर्स्ट डे से ही मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, आपको हर एक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है, होलसेल प्राइस पे डिस्काउंट मिलने शुरू हो जाते हैं आपको मैं बताऊं कि एलोवेरा जेल जो है हमारी,
अगर एमआरपी की बात करूं एलोवेरा की, तो 1672 रुपए की हमें एमआरपी एलोवेरा मिलती है। और जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, जस्ट ज्वाइन करते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जब आप ज्वाइन करते हो, आपको पहले ही दिन ये जो डिस्काउंट, आपको 15% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। वही एलोवेरा आपको 1400 अप्रोक्सीमेटली 50 रुपए की मिलनी शुरू हो जाती है। और जब आप अपना 2cc लेवल को कंप्लीट करते हो इस बिजनेस में, जो सबसे पहला इनिशियल लेवल होता है, जहां से आपको 160 कंट्रीज की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलती है, वहां पे आपको होलसेल प्राइस पे यहाँ पे प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाता है। वो 1195 पे आपको वही प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो यहां से आप सबसे पहले डिफरेंस दे सकते हो कि आप आज जिस लेवल पे बैठे हुए हो, अगर आप नोवस कस्टमर पे हो, आपको जस्ट ये वो जो एलोवेरा है 1450 रुपए की मिल रही है, और जैसे ही आप 2cc लेवल को कंप्लीट करोगे ना, यहां पर आपको वही एलोवेरा जेल 1195 की मिलनी शुरू हो जाती है। और यहां पर जो डिस्काउंट बचता है हमें, जो उसमें प्रॉफिट बचता है यहाँ पे, अगर बात करूं एमआरपी पे और नोवस कस्टमर को कितना बचता है यहाँ पे, जो जस्ट इस बिजनेस में ज्वाइन है अभी, जिन्होंने अभी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, जिनका अभी 2cc लेवल कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको एक एलोवेरा में से जस्ट 220 रुपए बचने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर होलसेल प्राइस पे बात करूं, आफ्टर 2cc के बाद वहां पे आपको 470 रुपए अप्रोक्स आपको वहां पे प्रोडक्ट्स में से बचने शुरू हो जाते हैं। ये रिटेल प्रॉफिट आपको मैं क्यों बता रहा हूं, यहां पे सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे दोस्त होते हैं जो वन शॉट में अपनी 2cc को कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर किसी के पास फाइनेंशियली कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, वो बंदा कहता है कि यार मैं 2cc लेवल एकदम से नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप पहले प्रोडक्ट्स की प्रॉपर तरीके से नॉलेज लीजिए। प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने के बाद आप इन प्रोडक्ट्स को अपने सर्कल में रेकमेंड कर सकते हो, और जस्ट रेकमेंड के साथ साथ यहाँ पे आप कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में इनकम अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप यही प्रोडक्ट्स को नोवस कस्टमर पे अपने सर्कल में प्रमोट करना शुरू करते हो, आपने जस्ट 20 एलोवेरा जेल अपने सर्कल में प्रमोट कर दी, अप्रोक्सीमेटली आप अपने रिटेलिंग के साथ साथ यहां पर 4000 से लेके 4500 रुपए आप एक्स्ट्रा इनकम वहां से अर्न कर सकते हो, साथ साथ 2cc कंप्लीट करते करते। अगर आप आफ्टर 2cc के बाद अगर रिटेलिंग कर रहे हो, 20% को भी आप एलोवेरा रेकमेंड कर रहे हो, आपके कुछ अच्छे कस्टमर है जो आपके नोवस कस्टमर के टाइम बने थे, उस टाइम पे जो आपका प्रॉफिट है वो 2 गुना और बढ़ जाता है। अप्रोक्सीमेटली आप 9000 से लेके 9500 रुपए आप यहां पर कमाना स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट रिटेल प्रॉफिट के ऊपर। ये तो एक सिंगल सी बात थी कि जो बंदा रिटेलिंग करना चाहता है वो कर सकता है, जो नहीं करना चाहता है वो नहीं भी कर सकता है। ये हमारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप रिटेलिंग करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। जस्ट मैंने आपको ये ओवरव्यू बताया कि रिटेल इनकम कैसे कैसे आपको डिस्काउंट आपके बढ़ने स्टार्ट होते हैं। उसके बाद सेकेंड इनकम यहाँ पर हमें जो मिलती है वो है पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस की बात करूं, आज अगर आपने कैशबैक के बारे में सुना होगा, कैशबैक हमारे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 4 से 5-6 साल पहले शुरू हुआ है, जब हमें हर एक प्रोडक्ट पे कैशबैक मिलना शुरू होता है। मार्केट में हम कुछ खरीदते हैं, वहां पे हमें बताया जाता है कि कैशबैक आपको मिल रहा है, बट इकलौती फॉरएवर लिविंग कंपनी है कि 1978 से ये कंपनी स्टार्ट हुई है और पहले दिन से ही ये कंपनी हमें कैशबैक दे रही है। सबसे प्राउड की बात क्या है कि पहले दिन से ये हमें, पिछले 42 ईयर से कंपनी हमें पर्सनल बोनस हमें पे कर रही है यहाँ पे, और इकलौती कंपनी है जो यहाँ पर एमआरपी पे हमें कैशबैक देती है। आपको एलोवेरा जेल अगर 1195 का पड़ रहा है, बट आपको जो कैशबैक मिलेगा उसका वो आपको एक एमआरपी पे मिलना स्टार्ट होता है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे जब आप 2cc लेवल को कंप्लीट करते हो, वहां पे जो आपका जो कैशबैक होता है 5% हो जाता है। आप अपनी आईडी पे, पर्सनल आईडी पे कोई भी प्रोडक्ट्स की बिलिंग करवाते हो, वहां पे आपको 5% का कैशबैक मिलना शुरू हो जाता है ऑन एमआरपी। उसके बाद जब आप सुपरवाइजर लेवल पे होते हो, वहां पे जो आपका कैशबैक पर्सनल बोनस है वो 8% हो जाता है। इसके साथ साथ असिस्टेंट मैनेजर पे 13% हो जाता है और मैनेजर लेवल पे ये 18% हो जाता है। तो यहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ऑलरेडी 30% आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट मिल रहा है, और ये प्लस करके 5%, 8%, 30% डिफरेंट लेवल पे अगर आप प्लस करते हो तो आपके जो डिस्काउंट है 35, 43, 48 तक, मैनेजर तक तो 48% तक ये चला जाता है। आपको जो एलोवेरा है वो बिल्कुल 50% डिस्काउंट पे मिलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद थर्ड इनकम आती है यहाँ पे, दैट इज रेफरेंस कमीशन। जब आप
ये जो इनकम है अब 5K से भी स्टार्ट हो चुकी है। जब आप 5,000 का ऑर्डर परचेज करते हो, साथ ही साथ आप अपने साथ किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हो। वहां पे आपको जो रेफरेंस कमीशन है, वहां पे आपको 15% अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना शुरू हो जाता है, आपके अपने कस्टमर से मिलना शुरू हो जाता है। और आफ्टर 2cc के बाद अगर बात करूं असिस्टेंट सुपरवाइजर पे, यहां पे आप किसी को भी अपने नेटवर्क के साथ लेके आ रहे हो, नेटवर्क में लेके आ रहे हो, तो वहां पे आपको 20% का रेफरेंस कमीशन मिलना शुरू होता है। तो रेफरेंस कमीशन क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, जब आप अपना नेटवर्क बिल्ड करना शुरू करोगे, अपने नेटवर्क में इस बिजनेस को प्रमोट करना शुरू करोगे, अपने बिजनेस आइडिया को बताना शुरू करोगे, धीरे धीरे जब आपका नेटवर्क बनना शुरू होगा, आपके डायरेक्ट में जो बंदा ज्वाइन हो रहा है, वहां पे आपको 20% का उसका रेफरेंस कमीशन मिलेगा। वो चाहे आपके साथ 1,000 की बिलिंग करवा रहा है, चाहे वो 5,000 की बिलिंग करवा रहा है, चाहे वो 10,000 की बिलिंग करवा रहा है, वो सिंगल प्रोडक्ट पे भी आपको 20% का वहां पे रेफरेंस कमीशन आता है। तो आगे बात करूं सुपरवाइजर लेवल पे, हमें जो रेफरेंस कमीशन है वो 20 से बढ़कर 23% हो जाता है। वही सेम जो भी आपके डायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर न्यू ज्वाइन हो रहा है, उसका आपको 23% वहां पे क्या आना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है जी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की बात करूं, यहां पे आप किसी को भी डायरेक्ट में ज्वाइन करवाते हो, तो यहां पर आपको 28% का रेफरेंस कमीशन आना शुरू हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली यहां पे बहुत अच्छी इनकम आपको डायरेक्ट में मिलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, मैनेजर लेवल पे यही जो रेफरेंस कमीशन है 33% मिलना शुरू हो जाता है आपको। तो दोस्तों एक बात का यकीन मानो कि यहां पर मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है जो 20% पे आके खत्म हो जाती है। मैंने बहुत सारी कंपनीज के ऊपर स्टडी की थी, जहां पे मैंने एक ही चीज देखी थी कि वो कंपनीज 20% पे आके खत्म होती है और फॉरएवर लिविंग 20% से स्टार्ट करती है अपने बिजनेस को। तो सबसे बेस्ट पॉइंट लगा था मुझे जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ये। तो आगे चलते हैं, वॉल्यूम बोनस। वॉल्यूम बोनस क्या है? ये वॉल्यूम बोनस जो इनकम है हमें सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होती है। 3 इनकम तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर पे मिलनी शुरू हो जाती है। जो चौथी इनकम है वॉल्यूम बोनस, वो आपको सुपरवाइजर लेवल से मिलनी स्टार्ट होती है। यहां पर आप अंडरस्टैंड करके देखिए, यहां पर सबसे बड़ी आपको एक पावर मिलती है, वो जो आपके बिजनेस को बूस्ट अप करती है, दैट इज 1+3। 1+3 क्या है, इस चीज पे थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे दूं कि यहां पर कंपनी ने एक टर्म है हमारी कि 1cc आप अपनी आईडी से आप रिटेल करें, अपने कस्टमर को वहां पे रिटेन करके रखें, और 3cc आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप करवा रहे हो, न्यू पर्संस को ज्वाइन करवा रहे हो, 1+3 करने पे यहां पर आप अपनी पूरी टीम का वॉल्यूम बोनस ले सकते हो। अब मैंने आपको पीछे बताया कि रेफरेंस कमीशन जो किसी को भी आप डायरेक्ट में ज्वाइन करवा रहे हो उसका आपको मिल रहा था असिस्टेंट सुपरवाइजर पे। अब जो बंदे को आपने ज्वाइन करवाया इस बिजनेस में, उसके साथ भी जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनका भी वॉल्यूम बोनस आपको मिलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, आप अगर सुपरवाइजर जिन्होंने करना है, आप अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लाख में अपने सुपरवाइजर को क्वालिफाई करो, जिसके कारण क्या होगा, आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपका वॉल्यूम बोनस बहुत सारी लेग्स में से आपको मिलना शुरू होगा। जितने भी डाउन में आपका जितना भी बिजनेस हो रहा है उसका आपको एक्स्ट्रा 3% जो आपकी एक पैसिव इनकम मानी जाती है, वो 3% आपको पूरी टीम से मिलना क्या हो जाता है जी, स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आगे बात करूं आपके साथ डिफरेंशियल इनकम। अब डिफरेंशियल इनकम क्या है, यहां पर डिफरेंशियल इनकम आप नाम से ही जान सकते हो कि डिफरेंशियल लिखा हुआ है, तो डिफरेंट इनकम हमें अलग अलग जगह से आती है। ये इनकम हमें असिस्टेंट मैनेजर से शुरू हो जाती है डिफरेंशियल इनकम, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर के नीचे सुपरवाइजर्स भी काम करते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी काम करते हैं, नोवस कस्टमर्स भी काम करते हैं। तो ऐसे ही एक मैनेजर के नीचे असिस्टेंट मैनेजर भी काम कर रहा है। उसके बाद अगर बात करूं आपके साथ, तो सुपरवाइजर भी काम कर रहा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी काम कर रहा है, और नोवस कस्टमर भी काम कर रहा है। तो यहां पर आप अंडरस्टैंड करके देखिए, कंपनी यहां पे हमें एक डिफरेंशियल इनकम प्रोवाइड करती है कि हमें डिफरेंट लेवल के बंदे से ना डिफरेंट इनकम आनी क्या हो जाती है जी, स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बात करूं सबसे पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर का मैंने आपको बताया था पर्सनल बोनस जो होता है 5% होता है।
तो आप यहां पर क्या होता है, अगर डिफरेंशियल इनकम को आपने मेजर करना है, वहां पे आपने क्या करना है, पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस। पर्सनल बोनस अगर एक मैनेजर की बात करूं उसका होता है 18% एंड एक असिस्टेंट सुपरवाइजर का कितना है जी, 5%। अगर दोनों में से हम माइनस करते हैं तो कितना परसेंट बन जाता है, 13%। आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर होगा, सिंपल सी बात है, अगर उसने असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया तो कहीं ना कहीं वो अपना सुपरवाइजर भी आगे क्वालिफाई करने के लिए भागेगा। जो सुपरवाइजर होगा वो अपना असिस्टेंट मैनेजर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए भागेगा, और जो असिस्टेंट मैनेजर होगा वो मैनेजर के लिए भागेगा आगे। तो सिंपल सी बात है, जब आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से 13% यहाँ पे एक कमीशन आना शुरू हो जाता है, जिसे हम एक पैसिव इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर पे आप पर्सनल बोनस माइनस पर्सनल बोनस करके देखें तो 10% बनता है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर से हमें 5% आना शुरू हो जाता है। तो मैंने छोटा सा यहाँ पे चेक बनाया हुआ है, यहां से आप देख सकते हो कि यहां पर अप्रोक्सीमेटली एक मैनेजर की इनकम, अगर एक अच्छा हेल्दी मैनेजर है जो अच्छे ढंग से काम कर रहा है और डिफरेंट लेग्स में अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, अगर आज से आप अपने बिजनेस को डिफरेंट लेग्स में डेवलप करते हो तो आने वाले टाइम में आप 50-60 हजार वाले मैनेजर नहीं बनोगे। यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे 1-1.5 लाख 2 लाख महीने का यहाँ से स्टार्टिंग में ही अर्न कर सकते हो। वो डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 1 लाख के साथ काम कर रहे हैं, 2 लाख के साथ अपने बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही है, मुझे मैसेज आया अभी जस्ट। क्या आपको स्क्रीन क्लियर आ रही है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। ओके ग्रेट, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसको। डिफरेंशियल इनकम, डिफरेंशियल इनकम में मैंने आपको ये चीजें बताई जहां से हम एक अच्छा अपना चेक बिल्ड करते हैं। ये इनकम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये इनकम के बारे में समझ में आ गया तो आप अपने लेवल्स को बहुत जल्दी अचीव करने के लिए भागोगे। आपको पता है कि मैं एक बड़े लेवल पे पहुंचूं, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर पे पहुंचूं, जहां पे मुझे एक डिफरेंशियल इनकम वहां पे मिलनी शुरू हो, मैनेजर लेवल पे डिफरेंशियल इनकम मुझे आनी शुरू हो। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात आती है 1+3 की, यहां पर कंपनी इतनी ज्यादा जेन्युइन है कि आपने अगर 10 लाख का चेक बनाना है फिर भी आपने सिर्फ 4cc को क्वालिफाई करना है। अगर आप 50 लाख का चेक बनाना चाहते हो फिर भी आपने 4cc को क्वालिफाई करना है। अगर आप 2 लाख का चेक बनाना चाहते हो तो भी आपको 4cc को क्वालिफाई करना है। तो यहां पर कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपने अगर 50 लाख का चेक बनाना है तो भाई आपको वहां पे 4cc नहीं 10cc करना पड़ेगा, ऐसा यहां पे कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है, जो ऑलरेडी हमारे सीनियर्स 4cc को बहुत तेजी से प्रमोट कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे लिए एक स्पेशली ऑर्गेनाइज किया था हमारे सीनियर्स ने 4cc रीट्रीट। तो यहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो हमने जस्ट किस चीज पे फोकस करना है, 4cc करने पे फोकस करना और सिखाने पे फोकस करना है 4cc। अगर आप खुद करना शुरू कर दोगे और सिखा दोगे तो आपका बिजनेस बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। यहां पे मैं अभी आपको बताता हूं कि सिंपल सी बात है कि अगर आप अपने बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हो, सिंपल सी बात है, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ किस चीज पे फोकस करना है, जस्ट 4cc लेवल पे फोकस करना है कि मैंने मंथली 4cc को अचीव करना है, जिसके कारण हर महीने मेरे साथ 2 पर्सन रिक्रूट हो रहे हैं और मेरा बिजनेस धीरे 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 करके बढ़ रहा है। तो अगर आप 4cc को फर्स्ट मंथ अचीव करते हो, आपका 4cc लेवल कंप्लीट हुआ, ठीक है। सेकंड, आपके साथ जो 2 डिस्ट्रीब्यूटर आए उनको भी आपने 4cc करना सिखाया और खुद 4cc किया, आपके कितने हो गए, 12cc हो गए। उसके बाद धीरे धीरे करते करते आपका 25cc का थर्ड मंथ बिजनेस निकला, उसके बाद 44cc का बिजनेस निकला, 84cc का बिजनेस निकला। करते करते आप विद इन 4 से 5 मंथ में यहां पर आप मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर सकते हो। 120cc पे हम मैनेजर बनते हैं, बट आप यहां पे 120 नहीं 128 30 तक आप अपने बिजनेस को आप क्या कर सकते हो जी, मैनेजर लेवल को क्वालिफाई कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे आपने किस चीज पे फोकस करना है, जस्ट 4cc लेवल पे आपने सिर्फ 4cc को करना सीखना है और सिखाना है, जिसके कारण आप अगले 5 से 6 महीने में हर एक बंदा जो आज मेरी ट्रेनिंग को लगा रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ है, आप सभी के सभी यहाँ पे मैनेजर होंगे अगले 6 महीने में, अगर जस्ट आपने 4cc को फोकस करना स्टार्ट कर दिया। अब आगे चलते हैं, लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस क्या है,
कि जब आप मैनेजर बनते हो आपके नीचे असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, बट जब जो जो बंदा असिस्टेंट मैनेजर होता है उसने भी तो मैनेजर बनना है एक ना एक दिन। जब वो बंदा मैनेजर बनता है तो आपके नीचे एक लीडर आ जाता है, एक मैनेजर आ जाता है, ठीक है। अब लीडरशिप बोनस में क्या होता है कि जब आपके नीचे एक मैनेजर काम कर रहा है तो यहां पर हमें 3 जनरेशन का पैसा आता है। फर्स्ट जनरेशन जो आपकी मैनेजर वाली है उससे 6% आता है, उसके बाद 3% आता है, उसके बाद 2% आता है। उसके बाद अगर बात करूं हमने क्या करना होता है, कंपनी ने यहाँ पे क्या किया कि एक आपको एक मैनेजर से पैसिव इनकम आ रही है। इसका ये मतलब नहीं आप घर बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पर कंपनी ने एक नॉन मैनेजर सीसी जो आपके साथ अभी सुपरवाइजर्स हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर ने सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर ने असिस्टेंट मैनेजर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर ने मैनेजर तक जाना है, वो आपके जो जितने भी नॉन मैनेजर सीसी है आपके टोटल कितने होने चाहिए, 8 सीसी होने चाहिए। ये बहुत बड़ी बिग डील नहीं है, ये सिंपल सी बात है, ये नॉर्मली सभी का हो जाता है 8 सीसी, ठीक है जी। तो करते करते जब आप यहां पर सीनियर मैनेजर बनते हो, जब आप सीनियर मैनेजर बनते हो, जब आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर आ जाते हैं, तो यहां पर जो आपने साइड नॉन मैनेजर सीसी कौन से है जो अभी मैनेजर नहीं बने हैं, आपने वो लेग्स में से सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर से आपने जस्ट 4 सीसी का बिजनेस निकालना होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 4 सीसी नहीं, 4 सीसी तो बहुत कम है, यहां पर तो 50-50 सीसी भी डलते हैं, क्योंकि आपकी जो अलग से टीम होगी वो भी तो मैनेजर बनने के लिए काम करेगी। तो जब आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर आ जाते हैं, आप यहाँ पे क्या बन जाते हो, सीनियर मैनेजर बन जाते हो। यहाँ पे जो आपकी अप्रोक्सीमेटली इनकम होती है वो आपकी 2 से 3 लाख के बीच रहनी शुरू हो जाती है। और जब आपके डायरेक्ट में 5 मैनेजर बनते हैं, आप अगर आज से ही 5 लेग्स के साथ काम कर रहे हो, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर हो, अगर आज से आप 5 लेग्स के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, जब आप मैनेजर बनोगे, आपकी टीम में जब मैनेजर बनने शुरू होंगे, 5 डायरेक्ट में मैनेजर बनते हैं, तो आप यहां पे क्या बन जाते हो जी, सोरिंग मैनेजर बन जाते हो। अप्रोक्सीमेटली यहां पे जो इनकम हम सोरिंग मैनेजर की 5 लाख से लेके 6 से 7 लाख तक हमारी रहनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बात करूं जैम बोनस, जो सबसे बेस्ट है कि जहां से हमारी परसेंटेज बढ़नी शुरू हो जाती है। मैंने आपको बताया कि 3 जनरेशन में 6, 3, 2 हमें परसेंट मिलता है, ठीक है। और वहां पे जैसे ही हमारा फायर मैनेजर क्वालिफाई होता है, जैसे डायरेक्ट में 9 मैनेजर आते हैं ना, तो को क्रॉस कर जाती है, और यहां से आपको जो परसेंटेज है डाउन के मैनेजर्स की, डायरेक्ट में 3 जनरेशन के मैनेजर्स की, वो आपकी 1-1% बढ़ जाती है। दोस्तों यहाँ पे 1% का बढ़ने का मतलब क्या है कि 2 से 2.5 लाख 3 लाख की इनकम में आपकी बिजनेस में इंक्रीज हो गया। यहाँ पे सफायर मैनेजर पे 7%, ठीक है, उसके बाद नीचे वाले मैनेजर से 4%, 3%, उसके बाद डायमंड सफायर मैनेजर पे आपकी वही 1-1% बढ़नी शुरू हो जाती है, 8%, 5%, 4%। तो धीरे धीरे करते करते जैसे जैसे हमारे लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं यहाँ पे, वैसे वैसे हमारी 1-1% वहां पे बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमारे डायरेक्ट में 17 मैनेजर बनते हैं, हम बन जाते हैं जी डबल सफायर मैनेजर। अप्रोक्सीमेटली जो आपकी यहाँ पे इनकम होती है वो 20 लाख को क्रॉस कर जाती है। उसके बाद 25 जब आपके डायरेक्ट में मैनेजर बनते हैं तो कंपनी आपको यहाँ पे टोटली फ्री कर देती है। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमने 4 सीसी करना होता है अपनी डाउन बिजनेस में वॉल्यूम लेने के लिए, वो यहाँ पर आके टोटली फ्री कर देती है। कंपनी कहती है कि आपने 4 सीसी करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, बट आपको अपनी टीम का पूरा वॉल्यूम आएगा वहां पे। और यहां पर जो एक डायमंड मैनेजर की जो इनकम होती है वो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख से प्लस की होती है। तो अंडरस्टैंड करके देखिए, आपको मंथली 30 लाख आ रहा है तो कैसी रहेगी लाइफ। आज आपके पास कुछ है या नहीं है, आज आपके 6,000 का चेक है, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। वो 6,000 का कब 60,000 का हो जाएगा, कब वो चेक 2 लाख का होगा, 6 लाख का हो जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। बट आपने स्टेबली यहाँ पर स्ट्रिक्टली यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट्स लगाने हैं, क्योंकि आपका फ्यूचर यहाँ पे बहुत तगड़े लेवल पे बन सकता है अगर आप यहाँ पर स्टेबली यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद जब आपके डायरेक्ट में 50 मैनेजर बनते हैं,
यहाँ पर 50 मैनियर पे आप क्या बन जाते हो जी, डबल डायमंड मैनियर बन जाते हो। यहाँ पे जो आपकी अप्रोक्सीमेटली इनकम है 50 लाख को मंथली क्रॉस हो जाती है। 75 मैनियर पे आपकी जो इनकम है वो अप्रोक्सीमेटली 80 लाख से क्रॉस हो जाती है। उसके बाद 100 मैनियर पे तो आपकी जो इनकम है करोड़ों में आ जाती है। तो अंडरस्टैंड करके देखो आप आने वाले 10-15 साल के बाद आपका इस इंडस्ट्री में फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि फॉरएवर लिविंग तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जस्ट हमने इस बिजनेस को हमने अच्छे ढंग से करना है, सीनियर के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है, हर दिन नया सीखना है और हर दिन रिक्रूटमेंट करते चले जाना है, मल्टी लेग्स में बिजनेस को डेवलप करना है, जिसके साथ क्या आपको बेनिफिट मिलेगा आने वाले 1-1.5 साल के बाद जब आपके नीचे अचीवमेंट्स होनी शुरू होंगी तो आपकी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपकी अचीवमेंट्स होनी स्टार्ट हो जाएगी जी। उसके बाद आगे बात करूं, कंपनी कार प्लान इंसेंटिव देती है हमें, जो वन ऑफ द फेवरेट यहाँ पे इंसेंटिव है। तो आपने बहुत सारी कार्स देखी यहाँ पे, BMW, मर्सिडीज, ठीक है कि नहीं, बहुत सारी रेंज रोवर गाड़ीज, वो सारी चीजें कैसे अचीवेबल है। यहाँ पे कार प्लान हमें इंसेंटिव मिलता है। कार प्लान लेवल 1 में हमने क्या करना होता है, 1 मंथ में 50 सीसी का बिजनेस, मंथ 2 में 100 सीसी का बिजनेस, मंथ 3 में 150 सीसी का बिजनेस अगर हम करते हैं तो कंपनी यहाँ पे 36 मंथ के लिए हमें 26,000 की इंस्टॉलमेंट लगा देती है। अप्रोक्सीमेटली 26,000 अगर आपको आ रहा है तो आप 15 से 20 लाख वाली गाड़ी बड़े आराम से खरीद सकते हो। उसके बाद लेवल 2 में आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर 75 सीसी का बिजनेस करना होता है, फिर मंथ 2 में 150 सीसी का बिजनेस करना होता है और मंथ 3 में आपने 225 सीसी का बिजनेस करना होता है, जहां पर आपको क्या होता है 39,000 रुपए आपको 36 मंथ के लिए क्या आने शुरू हो जाते हैं जी। ठीक है जी, यहां पर आप बड़े आराम से 30 लाख से प्लस गाड़ी को आप ले सकते हो, बड़े आराम से फॉर्च्यूनर हो या मर्सिडीज, BMW, आप वहां पे 50 लाख तक गाड़ी को ले सकते हो। लेवल 3 में यहां पे आपने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर 100 सीसी का बिजनेस करना होता है, फिर मंथ 2 में आपने 200 सीसी का बिजनेस करना होता है और मंथ 3 में यहां पे आपने 300 का बिजनेस करना, 300 सीसी का बिजनेस करना होता है। तो अप्रोक्सीमेटली जो यहाँ पे हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट लगती है वो 52,000 रुपए। अप्रोक्सीमेटली मार्केट में अगर बात करूं 50,000 की जॉब लेने के लिए लोग 25-25 साल काम करते हैं। तो अंडरस्टैंड करें, यहां पर तो कंपनी जस्ट इंसेंटिव में वो पैसा दे देती है यहां पे। तो यहां से आप फॉरएवर लिविंग का लेवल चेक कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने अपनी विद टीम के साथ करनी होती है, आपने कुछ भी अकेले नहीं करना होता है। आज आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आज आपके पास 5 से 7 बंदों का नेटवर्क है, वो नेटवर्क धीरे धीरे जब आपका बढ़ेगा ये सारी चीजें अचीवेबल है, कोई कुछ भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सीनियर ने ये सारी चीजें कर चुके हैं, वो ऑलरेडी इस बिजनेस में वो सारी अचीवमेंट वो ले चुके हैं। लेवल 1 भी हो चुका है, लेवल 2 भी अचीवेबल हो चुका है, लेवल 3 भी अचीवेबल हो चुका है। ठीक है जी। उसके बाद बात आ जाती है घूमने फिरने का किस किस बंदे को शौक है। अब आप तो सभी कहोगे कि यार हमें भी घूमने फिरने का शौक है, हर एक बंदा चाहता है 5 स्टार में जाएं, 7 स्टार में जाएं। तो सिंपल सी बात है, अपने पैसों का जाना चाहते हो या फिर कंपनी के पैसों का? क्योंकि कंपनी जो ट्रीटमेंट वहां पे देती है ना, बड़ा लग्जरी ट्रीटमेंट देती है। तो यहां पर मैनियर रिट्रीट जो हमारी स्टार्ट होती है, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, आप लिख सकते हो इसको 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक ये क्वालिफिकेशन 1 साल के लिए चलती है, जिसमें हमने करना क्या होता है, अपनी पूरी टीम के साथ टोटल सीसी 750 सीसी का हमने बिजनेस करना होता है। ठीक है, उसमें न्यू सीसी आ जाते हैं जो हमने करने होते हैं 15 सीसी। 50 सीसी क्या है, यहाँ पे इस चीज को समझिए। यहाँ पे न्यू सीसी कौन से होते हैं? न्यू सीसी वो सीसी है जो आप इस टाइम पीरियड में किसी को भी अपने साथ ज्वाइन करवाते हो, उनकी जितने भी सीसीज का काम होता है वो सारे का सारा आपका किस चीज में काउंट होता है जी? न्यू सीसी में काउंट होता है। तो नॉन मैनियर सीसी हमने अपने करने होते हैं 250 सीसी। नॉन मैनियर सीसी कौन से है? जो अभी तक मैनियर नहीं बने हैं, जो अभी सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रहे हैं, जो असिस्टेंट मैनियर पे काम कर रहे हैं, जो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर पे काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे कौन से सीसीज आ जाएंगे? आपके नॉन मैनियर सीसीज आ जाएंगे। और पर्सनल सीसी 22 सीसी करने होते हैं। ऑब्वियसली बात है, हम जब 4 सीसी को क्वालिफाई करेंगे, अगर हम जब मंथली 2 लाख महीने का कमा रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है यार, प्रोडक्ट्स तो हर एक बंदा घर पे यूज करेगा ना। तो 22 सीसी हमने पूरे 1 साल में अपनी पर्सनल आईडीज पे होने चाहिए। यहां से आपको 4 नाइट 5 डेज का आपको टूर मिलता है।
5 स्टार जो इंडिया में होता है, जहां पे कंपनी आपको बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट देती है, आपको घूमने का मौका मिलता है, बहुत बड़े बड़े होटल्स में आपको रहने का मौका मिलता है। तो नेक्स्ट चलता हूं, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है ईगल मैनियर रिट्रीट, जो जिसे हम 7 स्टार रिट्रीट कहते हैं, ये जो रिट्रीट स्टार्ट होती है 1 मई से लेके 30 अप्रैल, 1 मई 2021 से अभी स्टार्ट होगी, अभी मई मंथ आएगा और 30 अप्रैल 2022 तक ये चलेगी। इस टाइम पीरियड में आपने क्या करना है, अपनी टोटल टीम के साथ, सबसे बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पे कुछ भी आपने अकेले नहीं करना है, पूरी टीम के साथ मिलकर करना है। टोटल सीसी आपने 720 करने 720 मींस क्या है कि आपकी जो मंथली सीसीज की एवरेज होनी चाहिए अपनी पूरी टीम के साथ, वो 60 सीसी की होनी चाहिए। वो अप्रोक्सीमेटली आप साल में उसको सभी आप 720 सीसी बड़े आराम से कवर अप कर लोगे। उसके बाद न्यू सीसी क्या है, यहाँ पे जो मैंने आपको पीछे भी बताया कि इस टाइम पीरियड में आप किसी को भी ज्वाइन करवाते हो, 1 मई से लेकर 30 अप्रैल के बीच जो बंदा भी आपके साथ ज्वाइन होगा, वो जितने भी सीसीज का काम करेगा वो आपके सारे के सारे किस चीज में काउंट होंगे जी, न्यू सीसीज में काउंट होंगे। तो उसमें क्या करना है, हमने 100 सीसी का बिजनेस करना है। उसके बाद पूरे साल में हमने जस्ट 2 सुपरवाइजर अपने डायरेक्ट में न्यू रिक्रूटमेंट करके उनको सुपरवाइजर बनाने में उनकी हेल्प करनी है। और उसके बाद पर्सनल सीसी आपके 22 सीसी होने चाहिए। यहां पर आपको 7 स्टार रिट्रीट मिलती है, 6 नाइट 7 डे, सारा खर्चा कंपनी करती है, आपने अपने वॉलेट को घर रख के जाना होता है और वहां पे आपको बहुत लग्जरी ट्रीटमेंट मिलता है जो आप शायद लाइफ में सोच भी नहीं सकते हो। बुर्ज अल अरब, ऐसे ऐसे होटल्स जो दुनिया के सबसे महंगे होटल्स माने जाते हैं, वहां पे कंपनी रहने का हमें मौका देती है। ऐसी लाइफ बन जाती है जैसे हम वीडियोस में ऑलरेडी देखते हैं एंटरप्रेन्योर की लाइफ कैसी होती है, यंग मिलीनियर बिलीनियर, आप यूट्यूब पे जब सर्च करते हो उनकी लाइफ्स को देखते हो ना, तो सेम एज इट इज ऐसा ही ट्रीटमेंट वहां पे आपको मिलना शुरू होता है। उसके बाद आगे चलता हूं, ग्लोबल रैली क्या है, यहाँ पे कंपनी हमें चेयरमैन बोनस बांटती है, जो कंपनी अपने टर्नओवर का 3% वो आपको आगे बताऊंगा। ग्लोबल रैली में आपको क्या करना होता है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर से ये क्वालिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। यहां पर आपने अपनी टोटल टीम के साथ मिलकर 1500 सीसी का काम करना होता है, पूरी टीम के साथ मिलकर। और यहाँ पे आपको जो 4 नाइट 5 डेज आपको वहां पे रहने का मौका मिलता है। वहां पे सीबी बोनसेस, वहां पे जहां पे चेयरमैन बोनसेस बांटे जाते हैं, वो सारे फंक्शंस को देखने का आपको मौका मिलता है। और एक्स्ट्रा आपको 60,000 रुपए वहां पे मिलता है। और वहां पे जो सारा का सारा ट्रीटमेंट होता है वो सारा 7 स्टार होता है, लग्जरियस होता है, सारी की सारी चीजें। उसके बाद अगर बात करूं, जब आप 2500 सीसी को क्वालिफाई करते हो, आपको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी दी जाती है 1 लाख रुपए। और उसके बाद 6 नाइट 7 डेज का वहां पे आपको टूर मिलता है। ऑलरेडी हमारे बीच में मिस्टर ओंकार सर ने, हमारे सीनियर जो, उन्होंने ऑलरेडी ये चीज क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अंडरस्टैंड करें ये सारी चीजें अचीवेबल है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सीनियर उन चीजों को अचीव कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप 5000 सीसी करते हो एक साल में, तो आपको 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपको पॉकेट मनी दी जाती है। और उसके बाद 7 से 8 डेज आपको वहां पे रहने का मौका मिलता है, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। उसके बाद बिजनेस क्लास आपको फ्लाइट मिलती है। अंडरस्टैंड करके देखिए कि यार ऐसी ऐसी चीजें आपको वहां पे मिलती है जो आप लाइफ में कभी भी सोच तक नहीं सकते हो, क्योंकि उस टाइम उस सोच तक हम अभी तक पहुंचे नहीं है, क्योंकि वहां तक वो जो चीजें वहां पे कंपनी हमें ऑफर करती है, जो हमें देती है। उसके बाद 7500 सीसी जब हम करते हैं, 5 लाख पे हमें एक्स्ट्रा कंपनी पे करती है। उसके बाद 7 नाइट 8 डेज का हमें वहां पे रहने का मौका मिलता है, घूमने का मौका मिलता है। 5 लाख अलग से कंपनी पॉकेट मनी दे रही है कि खाओ पियो, जो भी करना आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद 10,000 सीसी पे आपको 6 लाख रुपए वीआईपी ट्रीटमेंट वहां पे आपको मिलता है। लग्जरी गाड़ियां वहां पे आपको एज ए टैक्सी के थ्रू वहां पे मिलती है। अगर मैं बात करूं लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, ये सारी गाड़ियां आपके लिए टैक्सी में दी जाती हैं आपको। उसके बाद वहां पे वीआईपी ट्रीटमेंट, बिजनेस क्लास फ्लाइट, ठीक है, ये सारी चीजें वहां पे आपको ऑफर की जाती है। और अलग से पॉकेट मनी आपको 6 लाख रुपए वहां पे किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आगे बात करूं, जो लास्ट इनकम है चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस हमारा क्या है, अगर मैं बात करूं चेयरमैन बोनस की, जो कंपनी 160 कंट्रीज की जितनी भी कंपनी की टर्नओवर होती है ना, उसका 3% ये क्या करते हैं जी, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांट देते हैं।
अंडरस्टैंड करके देखो, कंपनी ऑलरेडी हमें 70% पैसा तो दे ही रही है, उसके बाद 10% पैसा हमारा चैरिटी में जा रहा है। हम आज सिंगल एक प्रोडक्ट भी खरीदते हैं ना, उसका 10% हमारा चैरिटी में भी जा रहा है, क्योंकि राइस अगेंस्ट हंगर हमारी एक संस्था है जहां पे हम भूखे लोगों के लिए मील पैक करते हैं। तो अंडरस्टैंड करें 10% वो जा रहा है, और 3% चेयरमैन बोनस, जिसे हम दिवाली बोनस भी कहते हैं, ये कंपनी हमारे बीच बांट देती है दोबारा, फिर अपने प्रॉफिट का 3% हमें फिर दोबारा से आ रहा है। तो अंडरस्टैंड करें यहां पे हमने क्या करना होता है। लेवल 1 ये जो क्वालिफिकेशन है, चेयरमैन बोनस कहां से स्टार्ट होता है, ये भी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक चलता है, 1 साल का टाइम पीरियड होता है। ये 1 साल के टाइम पीरियड में हमने अपनी पूरी टीम के साथ क्या करना होता है, नॉन मैनेजर सीसी। नॉन मैनेजर सीसी कौन से है, मैंने आपको बता दिया, जो अभी सुपरवाइजर है, जो असिस्टेंट मैनेजर है, जो अभी मैनेजर नहीं है, ठीक है ना, कहीं ना कहीं वो असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हैं, वो सारे के सारे नॉन मैनेजर सीसी होते हैं, जिनके साथ आपने मिलकर पूरे साल में आपने 700 सीसी करने होते हैं, 700 सीसी का बिजनेस निकालना होता है। उसके बाद न्यू सीसी, जो अभी जस्ट इस टाइम पीरियड में जनवरी से लेके दिसंबर के बीच ज्वाइन होंगे, वो सारे के सारे कौन से होंगे, आपके न्यू सीसी रहेंगे। वो आपने 150 सीसी आपने वहां पे क्या करने हैं जी, अपने न्यू सीसी वहां पे करने हैं, आपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद मैनेजर सीसी, क्योंकि अब आप मैनेजर होंगे, आपके डाउन लाइन में भी मैनेजर होंगे, ठीक है, तो आपने अपने मैनेजर के टोटल उसकी आईडी में 600 सीसी होने जरूरी है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल सीसी जो मैंने आपको बता दिया 22 सीसी होने चाहिए। कार प्लान आपका कोई भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, कोई भी 1 कार प्लान आपका आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। यहां पर जो आपको कंपनी दिवाली बोनस देती है, यहां पर 3 लाख से लेके 10 लाख के करीब आपको एक सिंगल चेक कंपनी की ओर से मिलता है आपको। तो आप यहां से अंडरस्टैंड करो, ऑलरेडी हमारे टीम 564 में भी हमारे टीम के फाउंडर यहां पे ऑलरेडी वे सारी चीजें अचीव कर चुके हैं। 12-13 लाख का चेक, यहां पर मैं सिर्फ मिनिमम इनकम बता रहा हूं, 3 लाख से लेके 15 से 20 लाख भी बहुत सारे लोगों ने लिया है। तो अंडरस्टैंड करके देखिए, एक सिंगल चेक जो मंथली इनकम आपको एक मैनेजर लेवल पे, सीनियर मैनेजर लेवल पे आ रही है, वो तो आपको एक डिफरेंट इनकम आ रही है, जो 2-2.5 लाख 3 लाख आप महीने का कमा रहे होंगे। बट एक सिंगल चेक जो आपको आएगा यहाँ पे, जो आप अंडरस्टैंड करके देखिए, दिवाली बोनस 10-15 लाख का अगर आपको एक सिंगल चेक मिल रहा है, तो अंडरस्टैंड करें कैसी फीलिंग रहेगी यहाँ पे। उसके बाद आगे बात करूं मैं लेवल 2 के लिए। लेवल 2 चेयरमैन बोनस अगर हमने क्वालिफाई करना है, जहां पे हमने क्या करना होता है, नॉन मैनेजर सीसी हमारे 600 होने चाहिए। अब सिंपल सी बात है, जैसे जैसे हम लेवल्स बढ़ा रहे हैं अपने, और यहां पर सीसीज कम हो रहे हैं, सबसे बड़ी प्राउड की बात क्या है, जो कंपनी यहाँ पे काम बढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर हमने कोई भी टारगेट को अचीव करना हो तो वहां पे काम डबल होता है, बट यहाँ पे काम कम होना शुरू हो जाता है। नॉन मैनेजर सीसी आपके 600 होने चाहिए, और यहाँ पे न्यू सीसी आपके 150 सीसी सेम है, यहाँ पे मैनेजर सीसी आपके 600 सेम है, यहाँ पे पर्सनल सीसी सेम है आपके। कार प्लान आपका कोई भी अचीव हुआ होना चाहिए। और थर्ड बात जो सबसे लास्ट में है, एनी 3 डायरेक्ट लाइन में आपने CB1 क्वालिफाई करना है। कंपनी क्या कहती है कि आपने क्वालिफाई कर लिया, आपको पता चल गया चेयरमैन बोनस कैसे क्वालिफाई किया जाता है, अब आप भी आगे अपने टीम्स में हेल्प करें उनका क्वालिफाई करवाने में। मुझे ऐसा बिजनेस बता दो यार कोई मार्केट में, जहां पे आपकी कोई सपोर्ट कर रहा हो आपके बिजनेस को चलाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको बड़े बड़े चेक दिलवाने के लिए। सिंपल सी बात है, आप एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट हो जहां पर आपको हर दिन हर टाइम आपके सीनियर आपको सपोर्ट करते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि सिंपल सी बात है, यहां पर अगर सीनियर का भी बेनिफिट हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपका भी वहां पे डबल से ट्रिपल बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। और अगर लेवल 2 की बात करूं, 10 लाख से लेके यहां पर 1.5 करोड़ रुपए, अंडरस्टैंड करके देखें, सिंगल चेक आपके अकाउंट में 1.5 से 2 करोड़ का आपके अकाउंट में आ रहा है। कैसी फीलिंग रहेगी, कैसी फीलिंग रहेगी 1.5 से 2 करोड़ का आपको चेक आ रहा हो। अंडरस्टैंड करें, पूरी जिंदगी भी अगर हम काम करते हैं 50-60 हजार रुपए भी कमाते हैं मंथली, तो भी हम 1.5 से 2 करोड़ पूरे 40 साल लग जाते हैं वो कमाने के लिए। बट फॉरएवर लिविंग में आने वाले 3-4 साल में अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं, यहां पर आप बहुत तेजी से ये चीजें सारी की सारी अचीव कर सकते हैं।
उसके बाद लेवल 3 की बात करूं, यहाँ पे मैनियर सीसी जो है यहाँ पे आपके 600 हो जाते हैं, और नॉन मैनियर सीसी जो आपने लेवल 2 में 600 करने थे, बट यहां पर कंपनी आपका काम और कम कर देती है। नॉन मैनियर सीसी आपके कितने हो जाते हैं जी? 500 सीसी हो जाते हैं। उसके बाद न्यू सीसी जो है आपके, यहां पर न्यू सीसी पहले 150 सीसी करने होते थे, लेवल 3 में आपके कितने हो जाते हैं जी? 100 सीसी हो जाते हैं। उसके बाद पर्सनल सीसी की बात करूं, आपके 22 सीसी कार प्लान आपने कोई भी आपने अचीव करना है, और एनी 6 डायरेक्ट लाइन में सीबी लेवल 1 क्वालिफाई करवाना है। कितनी अच्छी बात है ना, आप कितने लोगों की सपोर्ट कर रहे हो, यहां पर नीचे से नीचे सपोर्ट करते चले जाओगे, सभी को आगे बढ़ाते चले जाओगे। मैंने एक चीज देखी है कि इंडिया में टैलेंट बहुत ज्यादा है, बट एक स्पोर्ट के कारण बहुत लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, और फॉरएवर लिविंग में और टीम फाइट 64 में वो सबसे ज्यादा मिलती है, वो है सपोर्ट। यहां पर हर टाइम आपकी सपोर्ट की जाती है, और आपने 6 लोगों की हेल्प की उनका सीबी करवाने में, उनका भी 10-10 15-15 लाख का चेक बनाने में उनकी हेल्प की, और आपको क्या मिला? यहाँ पे 2.5 से 9 लिमिट, यहाँ पे 10-10 करोड़ के भी चेक आए हैं। और अंडरस्टैंड करें, ये 3% जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे कंपनी की टर्नओवर बढ़ेगी आगे आने वाले टाइम में, जो 3% है वो भी तो बढ़ेगा ना। आज अगर 2.5 से 10 करोड़ का चेक मिल रहा है, यही चेक 15-20 करोड़ के भी सिंगल चेक मिलेंगे, सिंगल चेक। आपकी जिंदगी के सारे दुख टूट जाएंगे ना, टूट जाएंगे ना सारे के सारे दुख। जो आप आज सोच रहे हो मेरे पास ये नहीं है, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा, मैंने फैमिली के लिए ये करना है, वो एक सिंगल चेक फॉरएवर लिविंग का आपके सारे रोने धोने खत्म कर देगा। आप वहां पे एक सिंगल चेक पे ही आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे जब आपको 2.5 करोड़ आपके अकाउंट में आ रहा होगा, और मंथली आपकी इस लेवल पे आके इनकम कितनी ज्यादा होगी, इस बात को आप अंडरस्टैंड करें। दोस्तों, ये चीजें दिखाने का एक रीजन था। यहां पर आपको सबसे पहले तो आपको एक विजन के साथ फॉरएवर लिविंग को करना स्टार्ट करें, एक लॉन्ग टर्म विजन बनाए कि आप जाना कहां पे चाहते हो, क्या चाहिए आपको फॉरएवर लिविंग से। क्योंकि आज आप किसी भी लेवल पे हो, शायद आप आज स्ट्रगल कर रहे हो, आज बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हो, बट ये फॉरएवर लिविंग जो बिजनेस है ये आपको कहां तक लेके जा सकता है, ये माइंडसेट के साथ आप काम करिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को बिल्डअप करें, एक्सपेंड करें। उसके बाद जो लास्ट इनकम आती है जिसे कहते हैं इनहेरिट बिजनेस इनकम। इनहेरिट बिजनेस इनकम क्या है? तो जब मुझे ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, मुझे सबसे बेस्ट लगा था कि ये कंपनी में, ये बिजनेस में मेरी सिक्योरिटी है। लोग मार्केट में बिजनेस करते हैं, एक डॉक्टर है, उसका अपना क्लिनिक है, कल को उसकी डेथ होगी, उसका बच्चा वो क्लिनिक को नहीं चला पाएगा। अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूं, अगर ये वहां पे 60-70 हजार रुपए कमा रहा हूं, कल को मेरा बच्चा वहां पे 60 हजार से वो जॉब को नहीं स्टार्ट कर पाएगा, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं कहीं पर भी सिक्योरिटी नहीं है। बट मैंने इस बिजनेस में क्या देखा कि आज दीपक तू आज जीरो से इस बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे तू आगे बढ़ता चला जाएगा। इनहेरिट बिजनेस इन दी सेंस क्या है कि आपका बिजनेस आगे आने वाली आपकी जनरेशन को भी एक्सपेंड हो जाएगा। आज जो आप मेहनत कर रहे हो, आज सिर्फ आप अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, आप आने वाली अपनी जनरेशन के लिए भी यहाँ पर एक बार वन टाइम मेहनत है यहाँ पे, और सारी जिंदगी आपकी जनरेशन यहाँ पे इंजॉय करेगी। वो लाइफस्टाइल आप उनको दे सकते हो आने वाले टाइम में, जो शायद आई थिंक आपको ना मिला हुआ। तो इनहेरिट बिजनेस सबसे बड़ी इनकम है यहाँ पे, क्योंकि 3 जनरेशन तक ये चलती है। आपकी वाइफ, आपके बच्चे आने वाले टाइम में, अब उनके बच्चे, 3 जनरेशन तक ये बिजनेस डेवलप होता है। तो ऑलमोस्ट आज की जो प्रेजेंटेशन थी मेरी मार्केटिंग प्लान की, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि जो मैंने बातें आज आपको बताई, आपने उससे बहुत चीजें लर्न की होगी और उनको नोट डाउन किया होगा, और आज ही बैठे कि आज जल्दी से जल्दी मैनेजर कब बनना है, आज ही अपने सीनियर्स के साथ बैठकर टारगेट बनाएं और मल्टी लैक्स में काम करें, 1 या 2 लैक्स में काम को डेवलप ना करें, मिनिमम 5 से प्लस लैक्स में आप अपने बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करें। तो आप जो सारी की सारी ये चीजें अचीवमेंट्स है ना, जब आप मैनेजर बनोगे ना, बहुत जल्दी अचीव करना शुरू कर दोगे और बहुत तेजी से यहाँ पे ग्रो कर पाओगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। आई होप जो आपने बहुत सारी चीजें लर्न की होगी, बहुत सारी चीजें सीखी होगी, तो आप प्लीज अपने जो ग्रुप्स है वहां पे जरूर रिप्लाई करना कि आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट, टेक केयर। आप सभी के सभी जल्दी से जल्दी मैनेजर बने और चेयरमैन बोनस को जल्दी से जल्दी क्वालिफाई बने। टेक केयर जी, बेस्ट ऑफ लक।